पाकिस्तान हॉकी टीम वाज प्लेइंग वर्सेस साउथ कोरिया और परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी रही। मलेशिया के अगेंस्ट जिस तरह कल खेला था उससे बहुत अच्छी कारकर्दगी रही, मगर 3 क्वार्टर्स तक जो टीम लीड करती रही 1-0 से, चौथे क्वार्टर में आके आखिर में आके एक गोल किया साउथ कोरिया ने और कहानी सारी बराबर कर दी। इमरान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन हमारी जारी है। इमरान, एक बात जो आपने फॉरेन कोच की बात कही है कि फॉरेन कोच ही ज़रूरी है जो पाकिस्तान को बदल सकता है, जो पाकिस्तान हॉकी को बेहतरी ला सकता है, बट जब भी मैं फॉर्मर ओलंपियन से बात करती हूँ उनका हमेशा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है इस बारे में कि नहीं हम क्यों नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि वो क्यों नहीं कर सकते और क्यों हमें एक फॉरेन कोच की जरूरत है? देखिए, फॉरेन कोच की हमें इसलिए ज़रूरत है। फॉरेन कोच की जो टेक्निक है, जो चीज़ें हैं और जो प्लान्स हैं, जो टेक्नोलॉजी वो लेके आते हैं, हार्ट रेट चेक करने के लिए इन फैसिलिटीज़ को लेके आते हैं, उस लिहाज से फॉरेन कोच की आपको ज़रूरत है कि कहाँ पे उन्होंने उसका जिसे कहते हैं कि पूरा एक किस्म का जोर यूटिलाइज करना है, कहाँ पे उन्होंने एनर्जी लेवल को ड्रॉप करना है। ये चीज़ें आजकल की इंटरनेशनल की हॉकी में बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमारे प्लेयर्स की कोई भी फिटनेस की बात करता है, मैं कभी नहीं इस बात से इत्तेफाक करता कि हमारे प्लेयर फिट नहीं है। हमारे प्लेयर फिट है। आज आप कोरिया का मैच अगेंस्ट उठा के आप देख लें, जिस टेम्परेचर में पाकिस्तान टीम खेल रही है और जिस तरह उन्होंने एक लीड के बाद आखिरी टाइम तक उसको डिफेंड करने की कोशिश की, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज को अवेल करके मैच को फिनिश कर देना चाहिए था बीच में ही। लेकिन एनी हाउ बहुत अच्छा खेले हैं लड़के फिर भी, लेकिन अगर आप उनकी फिटनेस की बात करते हैं तो वो अनफिट नहीं है। वो जितनी उनमें कैपेसिटी है उससे ज्यादा जोर लगा रहे हैं वो। लेकिन बात वही आती है, फॉरेनर कोचेस के पास जो प्लान होता है, जो टेक्निक्स होती हैं, जो चीजें होती हैं, वो अच्छी चीजें होती हैं कि जिसमें वो हार्ट रेट्स होते हैं, वो डाइट प्लान्स होते हैं, ये चीजें होती हैं, क्योंकि ये चीजें जो है वो आपको सुपर फिटनेस की तरफ लेके जाती हैं। फिट है प्लेयर, लेकिन सुपर फिटनेस कैसे लेके आनी है वो उनको यूटिलाइज कर। देखिए, मॉडर्नाइज अपग्रेडेशन की तो आप बात कर रहे हैं इमरान, मॉडर्नाइज अपग्रेडेशन की तो हम बात कर रहे हैं, हम कोचिंग की भी बात कर रहे हैं, मगर फिर मैं दूसरी तरफ ये देखती हूँ कि हमारा कैप्टन ही हैज बीन प्लेइंग सिंस उमर को आज 200 इंटरनेशनल उनका मैच था, विच मीन्स कि काफ़ी अरसे से उमर खेल रहे हैं। उमर का एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजाइज भी और बेहतर करना चाहिए? हम जब एक गोल 3 क्वार्टर्स तक अगर हम एक गोल तक लीड कर रहे थे तो हमने क्यों फिर से अटेम्प्ट नहीं की, या उस अटेम्प्ट को आगे परस्यू करके उसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया गोल में? बिल्कुल सही कह रही हैं। 1 गोल या 2 गोल जितने भी हैं वो आप आजकल की हॉकी में डिफेंड करना इम्पॉसिबल है। 1 गोल या 2 गोलों की लीड कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको हर टाइम अपने प्लान को चेंज करना है, अपनी टेक्निक को चेंज करना है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। और आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि हमें उसके अंदर अपने, अगर हम डायरेक्ट शॉर्ट कॉर्नर पे गोल नहीं कर पा रहे थे तो हमें उसके अंदर वेरिएशन लेके आनी चाहिए ताकि हम अपनी लीड को डबल करते और ज्यादा अपने को गेम में मजबूत करते। यही चीजें जो है वो फर्क डालती हैं। यही चीजें जो है वो जो कम्युनिकेशन होती हैं आपकी बाहर से, जो एक टीम बाहर से बैठती है, फॉरेन कोचेज जो होते हैं वो इन्हीं चीजों के ऊपर काम करते हैं कि अगर ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो रही तो हमें दूसरी चीज के ऊपर कैसे जाना है। उमर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से वो एक्सपीरियंस की वजह से कि टीम को कंट्रोल किया हुआ है उसने, वरना जिस तरह के यंग प्लेयर्स हैं कुछ इंडिविजुअल स्किल्स की वजह से हमें टर्नओवर्स एंड काउंटर अटैक्स भी हुए हैं जो कि उसको कंट्रोल करना चाहिए। बाकी जहां तक बात रही प्लान्स की, इसको इनके ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सेम प्लान सेम स्ट्रक्चर से खेलेंगे तो जापान भी लीड करेगा और इंडिया और चाइना भी हमें लीड करेगा। बिल्कुल सही है इमरान। 2 मैचेस में 13 पेनल्टी कॉर्नर्स हमें मिले हैं। एक क्लियर वीकनेस तो हमें दिख गई है कि हमने एक भी पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट नहीं किया। आपको लगता है कि जापान और इंडिया के अगेंस्ट जो मैचेस हैं उसमें टीम की एक क्लियर वीकनेस दिख रही है जिस पे काम करना पड़ेगा अगले 2 मैचेस के लिए? डेफिनेटली आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज तो क्लियर हो गई है कि हम कोरिया और मलेशिया जैसी टीम के अगेंस्ट अपने शॉर्ट कॉर्नर को वेल नहीं कर पा रहे। अगर आप ये दोनों प्लेंटी कॉर्नर्स उठा के देखें जो पाकिस्तान ने प्लेंटी कॉर्नर्स मारे हैं, तो पाकिस्तान को लेफ्ट पे पूरी स्पेस मिल रही है जो कि हम टारगेट से बाहर मार रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। एक इस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा और एक हमें अपनी फॉरवर्ड की फिनिशिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हम इंडिया के अगेंस्ट अगर मिस करेंगे तो वो आपको मैच के बिटवीन में किल कर देंगे, आपकी गेम खत्म हो जाएगी मार्जिन से। हमें इन चीजों को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज कोरिया का मैच शुरू में उठा के देखें तो 2 वो चांस जिसमें गोलकीपर भी बीट हो चुका हुआ है, ये वो चांसेस हैं कि जो आप मिस कर रहे हो, टीमें जीतती नहीं है या बराबर नहीं करती। वी आर लकी टुडे कि हमने इतनी मिसिंग के बाद भी मैच को बराबर कर लिया है।
और उसको डिफेंड कर लिया एक गोल को आखिरी क्वार्टर तक। तो हम इंडिया जापान के खिलाफ अगर जा रहे हैं, क्योंकि मैं चाइना को इतने स्ट्रॉन्ग साइड नहीं समझता, चाइना को पाकिस्तान जो है वो जीत सकता है, इजीली जीतेगा। लेकिन जापान और इंडिया ये दो टीमें ऐसी हैं, स्पेशली इंडिया, आपको पूरी अपनी एनालिसाइज करना पड़ेगा, अपनी चीजों को सोचना पड़ेगा। अगर इन एरियाज के ऊपर आप वेरिएशन नहीं लेके आएंगे तो ये आपको सरवाइव नहीं करने देंगे। इमरान, कल बड़े दिल बर्दाश्त थे आप, मैंने आपकी ट्वीट भी पढ़ी थी। ऑब्वियसली देयर वर मिसिंग चांसेस जिसका हमने फायदा नहीं उठाया और मलेशिया इसलिए हमसे सुपरसीड कर गई। आज के मैच में और कल के मैच में एज अ गेम पर्सपेक्टिव, एज अ प्लेयर्स पर्सपेक्टिव अगर मैं आपसे पूछूं, डिफरेंस क्या था? वी प्लेड बेटर टुडे, ये तो बिल्कुल एक साफ वाजे फर्क है, मगर और क्या डिफरेंस था? हमारी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी, व्हाट एल्स? आप क्या क्या पिन पॉइंट करना चाहते हैं? कल के मैच में हम लोग इंडिविजुअल बहुत ज्यादा थे। हम जो बॉल उठाते थे हम कोशिश करते थे कि मैं ही जाके उसको फिनिश कर लूं। कोचेस की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो कल हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं अपने कैरियर में मलेशिया से कभी नहीं हारा और हमने कभी मलेशिया से मैच लूज नहीं किया, हमारी जैसी भी टीम है। लेकिन कल के मैच के बाद कोचेस ने प्लेयर्स को ब्रीफ जरूर किया होगा, क्योंकि कल इंडिविजुअल था। आज हमने अपने पासेस को जहां पे स्किल वर्क यूज होना था वहां पे स्किल वर्क यूज किया है, जहां पे हमारे पासेस की जरूरत थी हमने पासेस प्ले किए हैं। आज इंडिविजुअल गेम कम थी। आप देखेंगे कि हमने सेकंड पोस्ट पे बहुत सी बॉलिंग खेली हैं जो हमारे से मिस हुई हैं। कल अगर हम उठा के देखें तो हम कल खुद ही उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहे थे। सेकेंडली ये है कि हमने ट्रांसफर्स बहुत की हैं बॉल, जिसकी वजह से हमें कोरिया के अगेंस्ट सक्सेस में अटैकिंग पे रहे हैं, क्योंकि कोरिया एक वाहिद ऐसी टीम है, अगर आप इसके खिलाफ डिफेंसिव आ जाएं, जो कि आप लास्ट क्वार्टर में आए हैं तो उन्होंने आपके अगेंस्ट गोल बराबर कर दिया है। अगर हम कोरिया हो गया, जापान हो गया, ये वो टीमें हैं, अगर इनके अगेंस्ट आप अटैकिंग हॉकी खेलेंगे तो ये हमेशा उसमें एरर्स करेंगे और आपको एडवांटेज मिलेगा। तो आज सबसे बड़ा फर्क ये था कि पासेस और ट्रांसफर्स बहुत ज्यादा किए हैं, जिसकी वजह से कोरिया को मुश्किल पैदा हुई। बिल्कुल सही है। आगे के मैचेस में आप कोई स्ट्रेटेजी में कोई खास चेंजेस देख रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा चाइना के अगेंस्ट, चाइना को तो इंडिया ने भी 7-2 हराया है और इंडिया ऑब्वियसली 4th रैंक टीम है, हम 16th रैंक टीम है। लेकिन आपको लगता है कि अगले 3 मैचेस में आपकी चाइना के अलावा बाकी 2 मैचेस में कोई स्ट्रेटेजी चेंज होनी चाहिए? बिकॉज कोरिया के तरह की ही स्ट्रॉन्ग टीम है अगली 2 टीमें जिनसे आपने खेलना है। देखिए, अगेंस्ट कोरिया जो है वो एक स्ट्रक्चर में खेलती है और वो स्ट्रक्चर से बाहर नहीं आती। हमें उसके अगेंस्ट जो है वो अटैकिंग हॉकी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि कोरियंस जो हैं वो स्किल के ऊपर जो है ना बहुत जल्दी। कोरिया तो हमने अभी खेल लिया ना, जापान जो कि 6 को। जी अगेंस्ट जापान जो है वो बॉडी स्किल्स एंड डॉजेस के ऊपर बहुत जल्दी बीट होते हैं, तो वो उनका स्ट्रक्चर तोड़ने के हमें सेकेंडली इन टीमों के खिलाफ शॉर्ट कॉर्नर्स जो है ना वो आपको अवेल करने पड़ते हैं, क्योंकि ये ज्यादा डिफेंसिव खेलते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। या आपको हाफ कोर्ट नजर आएंगे या थोड़ा सेमी कोर्ट नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपको जो है इसका स्ट्रक्चर तोड़ने के लिए शॉर्ट कॉर्नर बनाना पड़ेगा। शॉर्ट कॉर्नर जो है वो आप अवेल करें। थोड़ी सी कनेक्टिविटी का, हाँ जी कंटिन्यू। इंडिया पाकिस्तान गेम जो है वो डेफिनेटली एक गेम जो है वो कोई प्लान नहीं है उसके अंदर। वो शुरू में जरूर प्लान पे स्टार्ट होगी, लेकिन वो गेम में आपको टर्नओवर्स और जो है वो स्किल नजर आएगी। बट इमरान, इंडिया पाकिस्तान के जो हम मैच की बात कर रहे हैं, हम हमेशा, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, कोई भी स्पोर्ट हो, हम बात करते हैं कि हमेशा इंडिया पाकिस्तान के मैच में सिर्फ स्किल्स काम नहीं आते, नर्व्स भी काम आती हैं। हम इंडिया में ही खेल रहे हैं ये टूर्नामेंट, ये भी मैटर करता है। फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा हमारी मेंटल स्ट्रेंथ भी मैटर करेगी। बिल्कुल, और वो मेंटल स्ट्रेंथ आपकी कब काम करेगी? जब आप जापान के अगेंस्ट और चाइना के अगेंस्ट पॉइंट लेंगे, वो मैचेस को जीतेंगे, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोमेंटम बनाना। इस वक्त आज कोरिया के अगेंस्ट ड्रॉ के बाद भी आपका एक जो है जिसे कहते हैं कि एनर्जी लेवल बूस्ट हुआ होगा, आपका एक मोमेंटम बना होगा, एक कॉन्फिडेंस आया होगा आपके अंदर, क्योंकि ये दो मैचेस आपने खेलने जापान एंड चाइना, ये आपकी प्रिपरेशन अगेंस्ट इंडिया है। आपने ये दोनों मैच अच्छे परफॉर्म करने हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका नर्व सिस्टम स्ट्रांग होगा और आप पेशेंस के साथ, क्योंकि जब हम किस इंडिया में अगेंस्ट होम ग्राउंड में खेलते हैं तो हमारे लिए जिसे कहते हैं क्राउड अगेंस्ट होता है, उनका स्टेडियम फुल पैक्ड होता है। एक जिसे कहते हैं कि आपको अपनी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे आपके सिग्नल्स, इशारे काम आते हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज सेम है, क्योंकि हम जो भी बात करेंगे वो हमारी उस प्लान को समझेंगे, उस टेक्निक को समझेंगे। तो वहां पे आपको अपने सिग्नल्स को यूज करना होगा, अपने जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको यूज करना होगा, ताकि कम्युनिकेशन में भी अगर आपको प्रॉब्लम हो क्राउड की वजह से, तो वो सिग्नल्स आपको काम दे।